झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं कीर्ति इस वक्त मौजूद हूँ बोकारो में विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में। बात माटी की आती है तो पार्टी से ऊपर माटी को रखते हैं आज के नेता। जी हाँ, रेल टेका में कुर्मी समाज के नेताओं ने ये साबित कर दिया है और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उन्होंने समाज को आगे रखा है। आज विनोद बाबू की जयंती भी है और साथ ही साथ 102वीं जयंती के साथ साथ विनोद बाबू को तो लोग याद करेंगे ही, लेकिन उसके साथ ही कुर्मी समाज का महासम्मेलन भी है। 81 गोष्ठी के लोग यहाँ पर आएंगे और 81,000 दीप प्रज्वलित होंगे और पुष्पांजलि दी जाएगी। हमारे साथ लकी केटीआर जी हैं, JLKM की हैं, उनसे बात करती हूँ और आज समझती हूँ इस कार्यक्रम के मायने क्या है। जोहार। जोहार। पहले तो बताइए कैसी हैं? ठीक है, आप लोग बताइए। हम लोग भी बहुत मस्त। अच्छा, एक बात बताइए, जो ये आज का कार्यक्रम हो रहा है कितने मतलब उसको लेकर उत्साह है अंदर? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज विनोद बाबू का जयंती है, 102 जयंती। तो आज देखा जाएगा तो हमारे लिए गर्व की बात है। यहाँ पर सारे मतलब कुर्मी समाज के 81 गोष्ठी के लोग भी पहुँच रहे हैं, हमारे डुंगरी विधायक भी पहुँचे हैं और हमारे राज्यपाल भी आ रहे हैं। तो हमारे लिए गर्व की भी ये पल है और हमारे भगवान, जिसे झारखंड के भगवान बोला जाता है विनोद बाबू का, उनका जयंती इतना धूमधाम से अच्छा से मनाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। आज का जो ये कार्यक्रम है, क्योंकि रेल टेका को बस 2 दिन हुए हैं, उसके बाद ये सम्मेलन हो रहा है और जो पत्रक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो पैम्पलेट, उसमें लिखा है 81 गोष्ठी का महासम्मेलन। तो इसको लेकर राजनीति शुरू हुई है और तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या विनोद बाबू किसी एक समाज के थे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोई राजनीतिक स्तर से मत देखिए। विनोद बाबू झारखंड आंदोलन में एक महान उनका भूमिका थी। वो हमारे झारखंड के एक भगवान है, तो उनको हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं। 81 गोष्ठी समाज के हम लोग का सारे लोग यहाँ पर मतलब इस उत्सव में शामिल होंगे, उसका मैसेज है। अगर कोई इसे दूसरी नज़र से देख रहे तो उनकी गलती है, हमारी नहीं। जो ST स्टेटस की मांग हो रही है लगातार और पूरे भारत ने देखा है कुर्मियों का दमखम 20 तारीख को, उसको लेकर क्या कहेंगी? कितनी ज़रूरत है इस स्टेटस की कुर्मियों को? देखिए, ST का बोलिएगा तो ये आदिवासी शेड्यूल हम लोग का पहले से हम लोग है। ये हमारे मतलब क्या बोले, ये हम लोग को गलत तरीका से हम लोग को हटाया गया था अनुसूचित जनजाति से। उसकी मांग है हमारी, जो थी वही वाला हम मांग रहे। वो जो एक कहावत है ना, हमारा खाना, जो खाना हम लोग घर में बनाते हैं उसको परोस के हम लोग को खाना है, वही हम मांग रहे हैं। दूसरा का खाना हम लोग नहीं मांग रहे हैं। बस यही सिंपल सा है, जो हम लोग का था उसे हम लोग को वापस मिला जाए, उसी का एक लड़ाई। आपने बोला कि जो हम खाना मेरे हिस्से का है वही खा रहे हैं, दूसरे का नहीं खा रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज के बहुत सारे नेता जो हैं मुखर हो गए हैं। साथ ही साथ समाज के बहुत सारे लोग अलग अलग समूह में विरोध कर रहे हैं इस मांग का। उनका कहना है कि अगर कुर्मी ST में आ जाते हैं तो इससे ST में जो अभी आदिवासी हैं उनके हक की सेंधमारी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर यदि उनका सोच में थोड़ा ये है, गलतफहमी है बोलेंगे तो, क्योंकि जैसे देखा जाए 75 साल की लड़ाई है हमारी, ठीक है। हमें गलत तरीका से हमारे सूची से हटाया गया था। वो आपसी के लिए हम लोग को ये मतलब हम लोग को जब नहीं मिल रहा है तब हम लोग लड़ाई में उतरे हैं। और जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं, हम लोग उसका कुछ भी नहीं। जैसे जब ये आंदोलन हो रहा था झारखंड अलग का, बिहार से झारखंड का, जब हम लोग मांग कर रहे थे, उस टाइम भी हम लोग आदिवासी थे, मतलब और उस टाइम नहीं, मतलब हटा दिया गया था। मांझी और कुर्मी को भाई भाई बोला जा रहा था। आप जब उस टाइम हम लोग झारखंड का मांग कर रहे थे तब हम लोग भाई थे। जब अपना मांग कर रहे तब आप गलत तरीक़ा से बोल रहे हैं। अभी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं जो आदिवासी पैदा होते हैं। आदिवासी पैदा नहीं होते हैं, ठीक है, पैदा इंसान होते हैं, ठीक है। वो जो आप कमेंट कर रहे हैं, गलत धारणा है और हम लोग किसी का हक अधिकार नहीं छीन रहे। जो हमारी है, जो आपकी है वो आपकी है, हमारी जो है वो हम मांग कर रहे हैं। हमें सरकार से मतलब हम लोग को स्टेज से हम लोग को लड़ाई है, आदिवासी से लड़ाई नहीं है। ये उनकी गलत धारणा है, गलत कमेंट है, यही चीज़ बोलना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहूँगी मैं आपसे। जो अभी समीकरण चल रहा है झारखंड का, उसमें एक सोशल मीडिया पोस्ट बड़ा वायरल हो रहा है कल रात से। ज़्यादातर बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट में कुछ लोगों का कहना है कि अगर
कुर्मी समाज का उत्थान करना है तो आजसू और JLKM का विलय हो जाना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग जो रेल टेका किए थे सारे लोग समाज के लोग मिल के किए थे। इसका तो आप देखिए पार्टी के बारे में आप जैसे क्या बोले वो समीकरण वो हम नहीं बोल सकते हैं। अब पार्टी निर्णय लेंगे, हमारे वो नहीं बता सकते हैं। रेल टेका जो हुआ है और उसमें जिस प्रकार से आजसू के सांसद और विधायक सम्मिलित हुए हैं, मुखर होकर आगे आए हैं, क्या लगता है झारखंड में उनकी स्थिति जो है इससे और मजबूत होगी? देखिए यहाँ पर विधायक सांसद की बात नहीं थी, ये हमारी एक समाज की लड़ाई थी। तो इसमें देखेंगे तो जितना भी आप JLKM के सुप्रीमो भी खुलेआम ये किए थे और JLKM के सिर्फ कुर्मी नहीं सारे नेता बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में शामिल हुए थे। तो ये पार्टी पॉलिटिक्स का तो बात ही नहीं है, ये समाज की लड़ाई थी, ये अधिकार की लड़ाई थी, ये जो गलत तरीका से हम लोग को हटाया गया तो उसकी लड़ाई थी, अपने हक की लड़ाई थी। इसमें पार्टी की बात ही नहीं है। बहुत सारे नामचीन चेहरे जो हैं जो कुर्मी समाज से हैं, राजनीति में हैं, लेकिन वो उस समय रेल टेका में नहीं पहुंचे। उनके लिए समाज का स्टैंड क्या है? हो सके तो उनको दबाव मिल रहा होगा, इसीलिए वो डर से अपने कुर्सी के बचाव में वो समाज के लिए नहीं आए। वो बहुत शर्म की बात है, जो समाज के लिए नहीं लड़ पा रहे, अपना एक स्टैंड नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? हमारे झारखंड के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो लगातार हमारी नज़र बनी हुई है इस पूरे समारोह पर, आप बने रहें हमारे साथ।